जय श्री राधे। सभी हरि भक्तों को मेरा राधे राधे। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 7 और श्लोक संख्या 16 का पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान बताते हैं वे 4 प्रकार के पुण्यात्मा कौन हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, यानी मेरी शरण ग्रहण करते हैं। वो सौभाग्यशाली कौन है। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्जुन को कहा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान इस श्लोक में बताते हैं वे 4 प्रकार के पुण्यात्मा कौन कौन हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। हे अर्जुन, सबसे पहले हैं आर्त, पीड़ित, दुखी व्यक्ति। इस संसार में कई प्रकार के असाध्य रोगों से पीड़ित जो व्यक्ति है, सभी जगह इलाज कराकर देख लिया लेकिन कोई आराम नहीं लगा, तो आखिर में वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। या कोई और कई प्रकार के दुख होते हैं इस भौतिक जगत में, धन चला गया, धन की चोरी हो गई, उसका दुख। तो ऐसे दुखी लोग भी भगवान की जब शरण ग्रहण करते हैं, यद्यपि वे दुखी होते हैं, दुखी होने के कारण भगवान की शरण लेते हैं, फिर भी भगवान उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस संसार से निरासक्त होकर अनन्य भक्त हो गया वो। नहीं तो वह कोई और भी रास्ता चुन सकता था धन कमाने के लिए, लेकिन वो भगवान की शरण में आया। संकट तो कितने लोगों के जीवन में आते हैं, लेकिन वो भगवान की शरण नहीं होते। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो जिज्ञासु हैं। उनके मन में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस संसार में दुख क्यों है, मोक्ष क्या है, सब जानने की इच्छा रहती है उनके मन में। मैं कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकता हूँ। ऐसे लोग भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ये एकमात्र भगवान का ही आश्रय स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों की रुचि इंद्रियों को सुख देने की बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये बहुत अंतर्मुखी नेचर के होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं अर्थार्थी, धन की कामना वाले। तो फिर आर्त में और अर्थार्थी में क्या अंतर हुआ। जो आर्थ वक्त होते हैं, जिसके पास पहले धन था लेकिन बाद में खो गया इसलिए दुखी है, धन पाने के लिए भगवान की शरण में आए। अर्थार्थी, अभी उसको धन नहीं मिला, किसी पदवी को उसने नहीं पाया, इसलिए धन पाने के लिए उसने भक्ति शुरू कर दी। तो ये तीनों ही प्रकार के लोग यद्यपि कुछ चाहते हैं भगवान से, फिर भी भगवान कहते हैं ये सब भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, ये काम भक्तों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इनसे भी ऊंचे स्तर का एक व्यक्ति है, वो है ज्ञानी। इसे पता है सृष्टि के पीछे कोई परम सत्ता है, उस परम सत्ता के अंतर्गत ही प्रकृति क्रियाशील होती है, तीनों गुणों के अंतर्गत वो कार्य करती है। वह ईश्वर हम सभी जीवों से प्रेम करता है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। कभी कभी यह ज्ञानी व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, कभी कभी यह निष्काम कर्म में लग जाता है। भगवान कहते हैं ये चारों प्रकार के लोग जब मेरे निकट आते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं, मेरे सन्मुख होते हैं, मैं इनको स्वीकार करता हूँ। ये चारों आसुरी स्वभाव वालों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी शरण ग्रहण की है। आसुरी स्वभाव वाले लोग तो भगवान को भगवान मानते ही नहीं, वो हमेशा इस भौतिक जगत में ही रमण करते हैं। वो खुद तो स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, नष्ट भ्रष्ट होते हैं, लेकिन अपने साथ कई लोगों को, औरों को भी भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे 4 लड़के खेले थे, इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का ना तो रोता है ना मांगता है, केवल आम की तरफ देखता रहता है। और चौथा लड़का आम की तरफ ना देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है और जो रो रहा था आर्त है। वो केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला ज्ञानी है। ये एक उदाहरण दिया इनका चारों का समझाने का।
ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भक्त से अनुकूलता मांगता है और आर्थ भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है। जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता है। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवानिष्ठ हैं, इसलिए इनको योग भ्रष्ट पुरुषों में नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्थ ये दोनों काम पुरुषों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। भगवान के साथ अपनेपन का भाव होने पर या मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की, गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह